Hello, friends. Welcome back to the channel, The Student's Diary. Today, we will discuss what is preposition and the types and the use. I hope you all are fine amid this coronavirus. Come on. So let us start. मैं आपको पहले भी बताया था जो चीज़ हम स्टडी कर रहे वो स्टडी करने के पहले हमको उसका रूट मीनिंग पता होना चाहिए. आज हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन. क्या प्रेपोजिशन? उसको हम डिवाइड करेंगे तो वो हो जाता है प्रीपोजिशन. प्री मतलब क्या? पहले, बिफोर. यू हैव हर्ड ऑफ प्रीपेड मतलब जो हम बिफोर पे कर रहे. सो लाइक दैट प्रीपोजिशन मतलब जो पोजिशन को पहले यूज होता है. तो जो वर्ड पोजिशन को पहले यूज होता है दैट इज कॉल्ड ए प्रीपोजिशन. अभी पोजिशन किसका होता है? पोजिशन होता है ऑब्जेक्ट का. Therefore, a word that is used with an object is called a preposition. इस बोलने से वो सही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये सिंपल वर्ड नहीं है. बहुत सारे वर्ड है जो ऑब्जेक्ट के पहले यूज होते हैं, लेकिन ये ऐसे वर्ड है जो रिलेशन जोड़ता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में. अगर नाउन और प्रोनाउन, or it can be an adverb or an adjective. So दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो रिलेशन जोड़ता है, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए रिलेशन वर्ड. किसको? प्रेपोजिशन को. प्रेपोजिशन को इज ऑल्सो इसको बताया गया है क्या? ए रिलेशन वर्ड. क्योंकि इसका काम क्या होता है? रिलेशन जोड़ना काम होता है. सो इट शोज रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स. It is like a broker that engages two proposals. Okay, so ये क्या? दो चीज को जोड़ता है. So we have also studied about the conjunctions. We can also say that it is a conjunction that joins what? Two nouns. Understand? जब वो join कर रहे हैं तब relation बढ़ते हैं, and वो relation word का हम बोलते हैं preposition. And it is said preposition because it is used before a position. It is used to denote the position of an object. क्या? एक पोजीशन के बारे में ये बता रहे हैं. ओके, एंड इट सेज एक चीज और एक ऑब्जेक्ट किधर है, कौन सी स्थिति में है, किसका पास है, वो चीज बता रहे. Okay, now let us clarify it with an example. There are boys playing in the ground. There are boys playing in the ground. So हम क्या पढ़े कि अभी ए प्रीपोजिशन जो ऑब्जेक्ट के पहले यूज होता है. ओके, सो ऐसे आप बोल नहीं सकते द तो है, ये हो गया दोनों ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट इधर हो गया. हम अब यही से बोल नहीं सकते द हो गया, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए इसके जगह से ये यूज हुआ, उसको छोड़ दो. लेकिन इसका जो रिलेशन जोड़ता है, लेकिन द इधर रिलेशन जोड़ता नहीं है. ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में द का काम कुछ भी नहीं है, वो एक रिलेशन जोड़ने का काम नहीं करता है. लेकिन इधर एक ब्रिड्ज बनाते हैं. किधर? ए बॉयज एंड ग्राउंड के बीच में एक ब्रिड्ज होता है. किसमें? जब हम इन ऐड करते हैं. सो इन हो गया एक रिलेशन वर्ड जो इस दोनों को रिलेट करता है, जोड़ देता है. अभी क्या? देर आर बॉयज प्लेइंग इन द ग्राउंड. सो ये बॉयज एंड ग्राउंड के बारे में बताया कि वो बॉयज ने किधर है? इन द ग्राउंड, ग्राउंड में है, ग्राउंड में खेल रहे हैं. तो ये क्या? रिलेशन जोड़ दिया. ओके, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड व्हाट? ए प्रीपोजिशन, ए रिलेशन वर्ड. सो इसका डेफिनेशन ऐसे हम बोल सकते हैं, इट इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और अ प्रोनाउन. बिकॉज ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है और प्रोनाउन होता है. एंड इट शोज रिलेशन. इसका मेन ड्यूटी है रिलेशन जोड़ना. एक ब्रोकर है. इफ यू कैनॉट रिमेंबर
प्रीपोजिशन एज अ ब्रोकर, ब्रोकर का काम जो है, इस प्रीपोजिशन का काम भी सेम है, वही है. नाउ प्रीपोजिशन मीन्स प्लेस्ड बिफोर. इसका मीनिंग क्या होता है? प्रीपोजिशन मतलब इट इज प्लेस्ड बिफोर. किधर? ऑब्जेक्ट. कुछ ऑब्जेक्ट के पहले जो वर्ड है उसको प्रीपोजिशन बोला जाता है. आई वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. नाउ लेट अस कीप इट. नाउ ए प्रीपोजिशन में हैव टू और मोर ऑब्जेक्ट्स. प्रीपोजिशन के पास बहुत सारा ऑब्जेक्ट हो सकता है. ओके, इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर कुड बी ओनली टू ऑब्जेक्ट्स. नो, दो ऑब्जेक्ट ऐसा होना ही कुछ नहीं है. ये दो से भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकता है. हम कॉमा लगाकर भी हम ज़्यादा ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी, द रोड रन्स ओवर हिल एंड प्लेन. द रोड रन्स ओवर, ये हो गया क्या? प्रेपोजिशन, क्योंकि ये हिल एंड प्लेन दो ऑब्जेक्ट, तो इधर तीन ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, एंड ये ऑब्जेक्ट के पहले यूज होता है जो रोड एंड हिल एंड प्लेन के बीच में रिलेशन जोड़ता है. रोड किधर जाता है? ओवर हिल एंड प्लेन. हिल एंड प्लेन्स के बीच में जाता है, उसको ऊपर जाता है ऐसे. सो देयरफॉर दैट कुड बी व्हाट? मेनी ऑब्जेक्ट्स बिफोर preposition. Okay, sorry, after the preposition. Okay, तो नेक्स्ट रूल क्या आ गया? ए प्रीपोजिशन इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट्स बट समटाइम्स इट फॉलोज इट. ये बहुत फनी है. अभी अभी तक हम पढ़ेंगे कि वो ऑब्जेक्ट के पहले यूज होता है, लेकिन कभी कभी वो ऑब्जेक्ट के बाद में भी यूज होता है, लेकिन उसका काम तो सेम ही होता है. ओके, काम का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो कभी कभी ऑब्जेक्ट के बाद में भी यूज होता है. सो चलो हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ. क्या हो गया? Here is the watch that you were searching for. So the watch, here is the watch that you were searching for. आप जो वॉच के लिए ढूंढ रहे थे वो इधर है. ऑब्जेक्ट क्या है? वॉच. हियर इज द वॉच दैट यू आर सर्चिंग फॉर. ये हो गया. फॉर क्या हो गया? क्या हो गया? एक इधर हो गया प्रीपोजिशन. ये क्या? ऑब्जेक्ट के बाद यूज हुआ. ओके, ऐसे भी हम बोल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? What are you looking at? It is a preposition. You know that it is a preposition. What are you looking at? What are you looking at? You are looking for what we say. What are you looking at? You are looking for what? You object are looking for हो गया क्या? Preposition. What? Another object. कौन सी चीज के लिए आप ढूंढ रहे? समझ में आया क्या? लेकिन इधर एट यूज हो गया फॉर का जगह में, एंड ये भी एक preposition है. ये ऑब्जेक्ट के बाद यूज हुआ है. ओके, ऑब्जेक्ट के बाद, यू के बाद यूज हुआ है. ओके, ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ? आप किसके बारे में सोच रहे हैं? यू आर थिंकिंग ऑफ व्हाट? यू आर थिंकिंग. तो इधर देखो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं. यू हो गया ऑब्जेक्ट, आर थिंकिंग ऑफ व्हाट? व्हाट हो गया ऑब्जेक्ट, यू हो गया ऑब्जेक्ट, यू हो गया वर्ब, यू हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया प्रीपोजिशन. सो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं. you are looking for what? So what हो गया? दूसरा ऑब्जेक्ट. ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट. Understood? So thus we can use the prepositions after the object as well. Don't get any doubt. Then there are some kinds of object. It's very simple. So पहला हो गया simple preposition. Simple preposition क्या है? Simple preposition हो गया such as, हम जो normal prepositions use कर रहे हैं वो सब हो गया simple prepositions. In, of, on, out, through, till, to, up, which we normally use. हो गया compound preposition. Compound preposition क्या हो गया? Compound इसका मतलब हम दो से ज़्यादा. So about, above, across, across, दो वर्ड.
along, लॉन्ग along, तो वो कैसा होता है कंपाउंड वर्ड? नॉर्मली ये ए से शुरू होता है और बी से होता है। बी फोर, देखो इधर बी फोर, सो फोर हो गया दूसरा वर्ड, बी ऐड हो गया, सो कंपाउंड प्रेपोजिशन इसको बोलते हैं, क्योंकि ये दो वर्ड के चीज में, दो वर्ड के मिलाकर ये हुआ है, इसलिए बोलते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। आउट प्लस साइड, आउटसाइड, okay, that is called compound preposition. Now we have said these are formed by prefixing what, a or preposition or b. So ये दोनों क्या कैसे बना गया? सब विथ आउट, इट्स a prefixing a और b, इधर a ऐड करते हैं और b ऐड करते हैं। देखो इधर हो गया across, सब बहुत सारे वर्ड में a है देन b है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। एंड अभी लास्ट काइंड हो गया फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन क्या है? वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ यूज होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विद फोर्स ऑफ ए सिंगल प्रीपोजिशन। वर्ड्स तो वो तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, लेकिन उसका काम एक वर्ड का ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू, मतलब इस तरफ से, इट इज ए फ्रेज, इट इज ए फ्रेज। अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विथ मतलब करेक्टली, इन एडिशन टू, ये एक फ्रेज होता है, लेकिन व्हाट इज दैट, इट मीन्स as a single preposition. It may look like a phrase, but it has a single preposition meaning, like that, in reference to, in regard to, etc. So we have many more because of, by dint of, by means of, by reason of, by virtue of, by way of, in course of, in favor of, in front of, in lieu of, in order to, in spite of, instead of, all these things, ये हो गया हमारा proposition. So if you have any doubt, you please ask me, I will try to clarify you. Thank you so much.